चरणारविन्दं कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्येव मे विशतु मां न सिराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो अधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः नमो नमो माता पिता जिनसे भया शरीर नमो नमो गुरुदेव को जिन दिया भजन अनमोल हरि नैनन के पुतले में मेरे श्याम की तस्वीर हो हर घड़ी दर्शन करूं ऐसी मेरी तकदीर हो हरे स्वामी मोहिना बिसारियो चाहे लाख मानुष मिल जाए हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको नहीं लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास मेरो मन माणिक विगिरवी धर्यो श्री मन मोहन की पास प्रेम ब्याज इतनो बढ़्यो कि नाचूं तन की आस कि नाचूं तन की आस जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माँ
चोर। जय जय माखन चोर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीलिंगा महादेवता की, राजराजेश्वरी मात की, सुरकंडा मात की, कुंजापुरी मात की, चंद्रवदनी मात की, हनुमान जी महाराज की, नरसिंह भगवान की, नागराज भगवान की, भैरव भगवान की, यज्ञ के आवाहित देवी देवताओं की, पितृदेवताओं की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए मन वाणी को पवित्र करते हैं, हरि नाम का आश्रय ग्रहण करें। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 राधे गोविंद गोविंदा श्यामा गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंदा श्यामा गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद। श्यामा गोविंद गोविंदा राधे गोविंद गोविंद। श्यामा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंदा श्यामा गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद। हे नंदलाल जय हो। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे 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 नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंदा श्यामा गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद। श्यामा गोविंद गोविंदा राधे गोविंद गोविंद। श्यामा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। राधे
हरे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे घनश्याम राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे घनश्याम राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे घनश्याम राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल 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 राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्यामा 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 गोविंद गोविंद। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय नंद नंदन भगवान की जय राधा रानी सरकार की जय। परम मंगलमयी प्रार्थना अखिलेश्वर जगत नियंता जगताधार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक नटवर नंद किशोर भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय भक्तों का परम धन संतों का परम धन श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत सौंदर्य माधुर्य शौशिल्य सौगंध्य सुधा सिंधुसार श्री कृष्ण चरण चरणारविंद चांचरिक महानुभाव श्री शिलिंग्या महादेव की कृपा से उनके चरणों में विराजमान होकर के माँ भगवती परा अम्बा जगत जननी राजराजेश्वरी माँ की कृपा से नरसिंह भगवान के आशीर्वाद से नागराज भगवान की कृपा से 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से पितृदेवताओं की कृपा से ये दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ये पवित्र कर देने वाला पुराण जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य का संगम है, ऐसे पुराण का श्रवण आप और हम विगत 2 दिनों से कर रहे हैं। आज तृतीय दिवस की कथा में हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। जो कथा की आयोजिका हैं श्रीमती भरोसी देवी जी, जो कि अपने स्वर्गीय पति सुबेदार श्री खेमराज पंत जी की पुण्य स्मृति में उनके एकोदिष्ट श्राद्ध के उपरांत आयोजित करवा रही हैं। समस्त पितरों के उद्धार हेतु ये कथा हो रही है। आपके जो पुत्र हैं श्री अयोध्या प्रसाद पंत जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोजनी देवी जी, आपकी पुत्री
काजल समीक्षा और पुत्र अनिरुद्ध पंत, सकुटुंब सपरिवार, परिवार के और सदस्य श्री लीलाराम पंत जी, श्री बासवानंद जी, श्री श्री राम पंत जी, रामचंद्र पंत जी, चंद्रमणि पंत जी, शांति पंत जी, गुणानंद जी, दाताराम जी, वीरेंद्र पंत जी, रोशन पंत जी, भगवती पंत जी, राकेश पंत जी, मुकेश पंत जी, सकुटुंब सपरिवार, समस्त सिलंगी ग्रामवासी और श्री शिलिंगिया महादेव के जो पशुआ हैं, श्री राजा राम जी और समस्त ग्रामवासी, जुगड़गांव प्रधान जी, श्रीमती सुशीला देवी जी, आप सभी श्रोता, जितने भी श्रोता आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आसपास जितने भी ग्राम हैं, श्रीकोट, जुगड़गांव, बिरगड़ी, पाली, नैखवान, चोपड़ी, आसपास के जितने भी गांव हैं, हमारे गांव से भी कुछ लोग आए हैं डडूर से, आप सभी का हमारे बीच में श्री दर्शन लाल उनियाल जी भी हैं, चाचा जी, जितने भी लोग डडूर से आए हैं, आप सभी का अभिनंदन है। हमारे बीच में कुलोगी से भी आए हैं, कोट से भी आए हैं, आप सभी श्रोताओं का, समस्त लोगों का, और हमारे बीच में श्री अयोध्या प्रसाद पंत जी, उनके ससुर जी भी हैं, श्री राम प्रसाद नौटियाल जी, जो कि द्वारी से हैं, घंडियाल देवता की पसवा भी हैं। हम उनका भी इस कथा में स्वागत करते हैं। और जो आज की ये दिव्य कथा है, इस कथा में आज का जो प्रसाद है वो उनकी तरफ से है। उनके गांव में एक रिवाज होता है, जब किसी के यहाँ भागवत होती है, अर्थात किसी ध्यानती के यहाँ, तो अपनी तरफ से प्रसादी वितरित करते हैं। तो जो आज का प्रसाद है वो उनकी ओर से है। हम उनका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। जितने भी आप श्रोता यहाँ पर आए हैं, सभी लोगों का फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे जो श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अपने अपने घरों में बैठ करके अपने अन्य कार्य भी कर रहे हैं, साथ में कथा श्रवण भी कर रहे हैं। तो आप सभी डिजिटल श्रोताओं का भी, समस्त श्रोताओं का व्यासपीठ के माध्यम से, समस्त आचार्य मंडली के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो आइए श्रोताओं, आज की इस तृतीय दिवस की कथा में अवगाहन करते हैं, डूबने का प्रयास करते हैं। मैंने बताया था ये भागवत भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का पावन संगम है। इसमें हम जितना ज़्यादा डूबने का प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा आनंद आएगा। और आप सब लोग ध्यानपूर्वक कथा श्रवण कर रहे हैं। आज तृतीय दिवस की कथा में प्रारंभ करते हैं। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से
भगवान कृष्ण जब स्वधाम चले गए, इस धराधाम का उद्धार करने आए थे। जब स्वधाम चले गए, उसके बाद कलयुग ने यहाँ आकर के अपने पैर जमा लिए, क्योंकि सबसे पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर और अब कलयुग। तो जैसे ही भगवान कृष्ण स्वधाम गए, कलयुग यहाँ पहुंच गया और चारों ओर लोगों को कष्ट होने लगा। सबसे पहले गौ माता को कष्ट पहुंचाने लगा, गौ माता को मारने लगा। परीक्षित जी महाराज आए, कलयुग को दंड देने लगे। बोले महाराज मुझे दंड क्यों देते हो, ये तो मेरा समय है, अब तो मेरा अवसर है। बोले तू मेरे राज्य में कैसे आ गया? बोले महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, सारे संसार में आपका राज है, बताओ मैं कहां जाऊं? तो 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। जाओ जहां जुआ खेला जाता है, जहां मदिरालय होते हैं, वैश्यालय होते हैं, जहां हिंसा होती है, मार काट होती है, वहां पर तुम्हारा निवास होगा। संतुष्टि नहीं हुई, बोला एक स्थान और दे दो। तो 5वां स्थान दिया सुवर्ण। प्रसन्न हो गया कलयुग। सुवर्ण में कलयुग है, अन्याय से अर्जित जो धन होता है उसमें कलयुग का वास होता है, लेकिन जो मेहनत का होता है, पुरुषार्थ का होता है, उसमें कलयुग का वास नहीं होता है, उसमें भगवान कृष्ण का वास होता है। भगवान कहते हैं एकादश स्कंद में, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सुवर्ण मेरा स्वरूप है। आज परीक्षित जी महाराज राजकोष में गए, मुकुट को धारण किया, जरासंध का मुकुट था, सर पर कलयुग सवार हुआ। वन में गए, समीक ऋषि का अपमान कर दिया, अपराध कर दिया। उनके पुत्र श्रृंगे ऋषि के द्वारा 7 दिनों में मरने का शाप हो गया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। आज से 7 दिनों बाद तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होगी। ऐसा समाचार परीक्षित को जब प्राप्त हुआ, आमरण अनशन व्रत धारण किया और सीधे गंगा के तट पर आ गए। गंगा के तट पर सुखदेव स्वामी से भेंट हुई। सुखदेव स्वामी के चरणों की वंदना की और कहा, हे सुखदेव स्वामी, मेरी मृत्यु 7 दिनों में निश्चित है, तो आप बताएं कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए जिससे मुक्ति प्राप्त हो जाए? क्योंकि मरना तो एक दिन सबको है ही, 7 ही बार हैं और 7 ही दिनों में मरना है, लेकिन कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो है मुक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान के चरणों की भक्ति, ताकि वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाए। कुछ ऐसा उपाय बताएं। सुखदेव स्वामी बड़े प्रसन्न हुए। बोला, हे परीक्षित, तुम्हारा जो ये प्रश्न है ये लोक हित में है, बहुत सुंदर प्रश्न तुमने किया है। क्योंकि संसार में जितने भी जीव हैं उनकी मृत्यु 7 ही दिनों में होती है। और बड़ी तारीफ की प्रश्न की और कहा, वरीयानेस्ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्त सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पर। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है परीक्षित तुमने। वरीयानीस ते प्रश्न, हे राजन, हे परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न वरिष्ठ है, वरीयान है, दिव्य प्रश्न तुमने किया है।
परीक्षित के प्रश्न की तारीफ की और कहा कि श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र निर्णाम सन्ति सहस्रश अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। बहुत सुंदर प्रश्न किया है परीक्षित तुमने। लोक हित में, लोक कल्याण के लिए तुम्हारा प्रश्न वरिष्ठ है, बरियान है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या श्रवण करना है, क्या जप करना है, क्या कीर्तन करना है, जिससे तुम्हें मृत्यु के भय से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। इस श्रीमद् भागवत महापुराण मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। इसलिए सुखदेव स्वामी ने राजर्षि परीक्षित को इसका श्रवण कराया और कहा, इस संसार का जो प्राणी है ना, ये मोह माया में लगा हुआ है, राग द्वेष में लिप्त है। इस संसार के प्राणी को पता है कि मेरी मृत्यु 7 दिनों में ही निश्चित है, फिर भी यह ऐसा कुछ उपाय नहीं करता जिससे इसके कष्टों की निवृत्ति हो जाए। और कहा कि निद्रया हीयते नक्तम व्यवायेन च वावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। ये परीक्षित, ये संसार का जो प्राणी है ना, निद्रया हीयते न, इसकी रात्रि जो है सोने में कट जाती है, और जो दिन है वो धन की हाय हाय में, कुटुंबियों का भरण पोषण करने में निकल जाता है। इसका समय ऐसे ही कट जाता है, लेकिन ये भगवान का भजन नहीं कर पाता। इसलिए परीक्षित, आओ बैठो, मैं तुम्हें कथा का श्रवण कराऊंगा, भगवान कृष्ण की दिव्य कथाओं का आश्रय ग्रहण कराऊंगा, जिससे तुम्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाए। और कहा, हे परीक्षित, 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्य आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है। इनमें से 6 भक्ति को एक तरफ कर दो। करना है तो क्या करना है? श्रवण करना है, भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण लाभ प्राप्त करना है। श्रवणम कीर्तनम, साथ में कीर्तन करना है, और श्रवण, भगवान की कथाओं को जब आप श्रवण करते हैं, उन कथाओं को अपने हृदय देश में धारण करना है, स्मरण करना है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करना है, कीर्तन करना है और स्मरण करना है। और बताया, हे परीक्षित, ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करना। कथा सुनने के नियम भी बताए कि किस प्रकार से कथा सुननी है। ये नहीं कि कथा सुनने के लिए बैठ गए और ध्यान इधर उधर है। आसन पर विजय प्राप्त करो। जिस आसन पर आप बैठे हैं कथा सुनने हेतु, उस आसन पर विजय प्राप्त करो। ये नहीं कि 10 बार इधर देख लिया, 10 बार उधर देख लिया, 10 बार उठ गए, 10 बार बैठ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए परीक्षित। जितासनो जितश्वासो
जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये द्वया। आसन पर विजय प्राप्त करना है। जितासनो जितश्वासो, श्वास पर विजय प्राप्त करनी है। जित संगो, संग पर विजय प्राप्त करनी है। जितेंद्रिय, इंद्रियों का निग्रह करना है। इन इंद्रियों को भटकने नहीं देना है। कथा में बैठे हो और ध्यान कहीं दूसरी जगह है तो फिर बैठने का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। तो हे परीक्षित, आओ बैठो, मैं तुम्हें जो है कथा का श्रवण कराऊंगा। और तब सबसे पहले परीक्षित को भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करवाया। हे परीक्षित, ये समस्त संसार भगवान का विराट बपु है, भगवान का विराट स्वरूप है। और जो ये पृथ्वी लोक है ना, मृत्यु लोक, ये भगवान की कमर का हिस्सा है। ये मृत्यु लोक भगवान की कमर है। इस मृत्यु लोक से ऊपर 7 लोक हैं और कमर से नीचे 7 लोक हैं। 14 भुवन है। मृत्यु लोक से नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, और ऊपर भू, भुवा, स्वः, मह, जन, तप और सत्य लोक। 7 भुवन ऊपर हैं, 7 भुवन नीचे हैं। 14 भुवन हैं। और ये 14 भुवन कहाँ निवास करते हैं? गवाम अंगी सुतिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश। ये 14 भुवन गौ माता के रोम रोम में निवास करते हैं। इसीलिए तो गौ माता पूजनीय है, मां है। ये 14 भुवन निवास करते हैं। इसलिए गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौग्रास देना चाहिए। विराट स्वरूप का दर्शन करवाया और भागवत के 10 लक्षण बताए। भागवत के जो 10 लक्षण हैं उनके विषय में बताया। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, एक एक करके इनके विषय में बता रहे हैं। सबसे पहले सर्ग प्रक्रिया, सर्ग का मतलब है सृष्टि, सृष्टि प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। तृतीय स्कंद में सर्ग प्रक्रिया को समझाया। सर्ग का मतलब सृष्टि बताया, कथा का श्रवण कराया कि हे परीक्षित, जब महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था, उस समय महाभारत का युद्ध शुरू नहीं हुआ था, होने वाला था युद्ध, तो भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके आए हस्तिनापुर में। अब जैसे ही पता चला विदुर जी महाराज को, ध्यान देना, जैसे ही विदुर जी महाराज को पता चला कि मेरे कृष्णा, मेरे आराध्य भगवान शांति दूत बन करके आ रहे हैं हस्तिनापुर में युद्ध को रुकवाने के लिए, प्रसन्न हुए और धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। हे राजन, हे भैया, भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके आ रहे हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, भगवान की वाणी पर विचार करना, उनकी बात को समझने का प्रयास करना, क्योंकि आप राजा हैं। हो सके तो युद्ध को टालने का प्रयास करना। लेकिन धृतराष्ट्र क्या कह रहा है? धृतराष्ट्र कह रहा है कि हे विदुर, तू जाके मेरे पुत्र दुर्योधन से क्यों नहीं कहता, मुझसे क्यों कहता है? बोले भैया, आप राजा हैं, आप यहाँ के राजा हैं, तो आपसे ही कहूंगा। बोले नहीं, मेरे पास नहीं, दुर्योधन के पास जा, उससे बात कर। लड़ना मैंने थोड़ी है, लड़ना तो दुर्योधन ने है।
लड़ाई तो दुर्योधन की है। बोला महाराज आपका जो पुत्र दुर्योधन है ना, वो साक्षात आपके घर पर कलयुग का अवतार है। उससे मैं क्या बात करूं, वो तो मेरी सुनेगा ही नहीं। लेकिन आप उसके पिता हैं, आप राजा हैं, आपकी बात को वो समझेगा। वो तो बड़ा दुष्ट है। लेकिन सुखदेव स्वामी यहां पर वर्णन करते हैं कि जो धृतराष्ट्र है उसकी आंख तो फूटी है, बाहर की आंख, लेकिन उसकी अंदर की भी दृष्टि फूट चुकी है। पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। सुखदेव स्वामी ने धृतराष्ट्र के लिए लिखा पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। विनष्ट दृष्टि मतलब बाहर की तो फूटी है, लेकिन अंदर की दृष्टि भी फूट चुकी है। प्रायः देखने में आता है भगवान जिस व्यक्ति की बाहर की दृष्टि नहीं होती, भगवान उसको आंतरिक दृष्टि दे देते हैं। उसकी अंदर की जो दृष्टि होती है वो पहनी होती है। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि इसकी दृष्टि विनष्ट है, बाहर की तो फूटी है, अंदर की भी फूट चुकी है। तो विदुर दुर्योधन को समझा, भाई मुझे मत समझा। बोला महाराज आपका पुत्र सुनेगा नहीं, आप एक काम करो, इस दुर्योधन को राज्य से बाहर निकाल दो, क्योंकि यदि युद्ध होगा तो विनाश होगा, चारों ओर विनाश होगा। इसलिए आप इस दुर्योधन को यहां से हटा दो, कहीं दूर भेज दो। यदि एक को त्यागने से परिवार का भला हो रहा है, एक को त्यागने से गांव का भला हो रहा है, एक को त्यागने से शहर का भला हो रहा है, तो त्याग देना चाहिए। शरीर पर कोई बीमारी आ गई, कोई फोड़ा हो गया, तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई इस अंग को कटवा दो, नहीं तो ये बीमारी पूरे शरीर में फैल जाएगी। तो चाहे हमारा कितना भी प्रिय अंग हो, कटवाना पड़ता है। हाथ पर फोड़ा हो गया, पैर पर हो गया और फैल रहा है, तो डॉक्टर काट देते हैं। चाहे कितना भी किसी को अपना हाथ प्रिय हो, पैर प्रिय हो, सबको प्रिय होता है, लेकिन कटवाना पड़ता है, नहीं तो फैल जाएगा। तो इसलिए इस दुर्योधन को यहां से हटा दो, नहीं तो एक के चक्कर में सबका विनाश होगा। आज ये बात दुर्योधन ने सुन ली, चिल्लाया, ए दासी पुत्र, किसको भगाने की बात करता है? जबकि दुर्योधन चाचा लगते हैं, विदुर जी चाचा लगते हैं दुर्योधन के। ए दासी पुत्र, किसको भगाने की बात करता है? हमारे टुकड़ों पर पलता है और मुझे भगाने की बात करता है। बोले निकलो यहां से, तुम निकलो यहां से। आज विदुर को लगा, और देखो धृतराष्ट्र चुप बैठा है। इतनी बड़ी बात दुर्योधन ने कर दी, धृतराष्ट्र चुप बैठा है, मौन बैठा है। विदुर जी को लगा देखो अब जो है यहां रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि राजा सामने बैठा है, मेरे भैया बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा, और ये दुर्योधन ये मेरे लिए कह रहा है। आज विदुर जी को लगा कि अब यहां रुकना ठीक नहीं है, और अपना जो धनुष था स्वयं धनुर द्वार पे रख दिया, धनुष रख दिया, अपना सामान जमा कर दिया और जाने लगी। क्योंकि अब यहां किस मतलब से रुके, धनुष रख दिया, अपना सामान जमा कर दिया और जाने लगी। अपना धनुष अपने साथ ले जा सकते थे, इतना प्रभाव है विदुर जी का, लेकिन ये बताना चाहते हैं भैया हम निष्पक्ष हैं। आज के बाद जब हमारी आपको जरूरत नहीं रही, आज के बाद हम निष्पक्ष हैं। ये अपना धनुष पकड़ो और हम चले। विदुर जी जाने लगे। ये विदुर जी नहीं जा रहे,
ये कौरवों का पुण्य जा रहा है। और चले गए विदुर जी महाराज सीधे यमुना के तट पर। यमुना के तट पर भेंट हुई उद्धव जी महाराज से। अब ये विदुर जी महाराज कौन है, इसके विषय में भी आपको बताते हैं। ये विदुर जी महाराज साक्षात यमराज के अवतार हैं। देखो, यमराज और धर्मराज एक ही हैं। जो व्यक्ति दुष्ट होता है, पापी होता है, अत्याचारी होता है, दुराचारी होता है, उसके लिए तो यमराज हैं। और जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ होता है, उनके लिए धर्मराज हैं। तो विदुर जी महाराज साक्षात धर्म के अवतार हैं। अब देखो, महाभारत का युद्ध हुआ, जबकि धर्म दोनों पक्ष में था। ध्यान दें, धर्म दोनों पक्ष में है। कौरवों के पास भी धर्म है, पांडवों के पास भी धर्म है। कौरवों के पास विदुर जी के रूप में धर्म है और पांडवों के पास युधिष्ठिर जी के रूप में धर्म है। लेकिन फिर भी कौरव हारे, पांडव जीते। क्यों? क्योंकि पांडवों में धर्म का सम्मान था, वो धर्म का सम्मान करते थे। लेकिन कौरव धर्म का सम्मान नहीं करते थे, जबकि दोनों तरफ धर्म था। युधिष्ठिर जी किसी बात को कह देते थे तो सारे पांडव जितने भाई हैं सब अपनी सहमति देते थे। धर्म की बात को माना जाता था। लेकिन कौरवों में विदुर जी ने कह दिया, धर्म ने कुछ कह दिया, तो उनकी बात को मानने वाला कोई नहीं था, उनको सम्मान देने वाला कोई नहीं था। इसलिए तो कौरवों की हार हुई। ये विदुर जी कौन है? साक्षात धर्म के अवतार हैं। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण यमराज को अर्थात धर्मराज को विदुर के रूप में आना पड़ा शूद्र योनि में। मांडव्य शापात भगवान प्रजाशय मनोयम। एक बार एक स्थान पर किसी राजा के यहां चोरी हुई, चोर भागे सामान लेकर के, रुपया पैसा लेकर के। तो वो चोर मांडव्य ऋषि के आश्रम में गए, अपना सारा सामान वहां छोड़ दिया। राजा के सिपाही आए, उन चोरों को भी पकड़ा। मांडव्य ऋषि तप कर रहे थे, मांडव्य ऋषि को भी पकड़ लिया कि ये भी चोर है और अब जो है तप कर रहा है यहां पर बैठ करके। लेकर गए राजा के पास। राजा ने जो है कह दिया, इनको सूली पर लटका दो। चोरों को सूली पर लटकाया गया, साथ में मांडव्य ऋषि को भी लटका दिया। राजा को बाद में पता चला कि ये मांडव्य ऋषि है। सूली से निकाला, नीचे उतारा, प्रणाम किया, हे ऋषि, मैंने आपको पहचाना नहीं है। मांडव्य ऋषि ने राजा को कुछ नहीं कहा और सीधे चले गए यमराज के पास। बोला, यमराज, क्या अपराध किया था मैंने कि आज मुझे सूली पर लटकाया गया? कौन सा अपराध मैंने किया था? यमराज कहते हैं, हे ऋषिवर, आपने अब बचपन में, अब देखो, आपने बाल अवस्था में जब आप छोटे थे, आपने एक टिड्डी, जो टिड्डा होता है, उसकी आंख को उसकी नोक से छेद दिया था, उसकी आंख को फोड़ दिया था जब आप छोटी अवस्था में थे। बोला, उस समय तो मैं अबोध बालक था, मेरे को ज्ञान नहीं था, उसकी सजा तुमने आज मुझे दी। और तुरंत मांडव्य ऋषि ने शाप दे दिया राजा धर्मराज को, यमराज को, कि जाओ 100 वर्षों तक शूद्र योनि में निवास करो। और जो यमराज हैं सीधे शूद्र योनि में आ गए।
वही विदुर जी हैं, साक्षात धर्मराज। तो आज विदुर जी महाराज हस्तिनापुर को छोड़ करके यमुना के तट पर चले गए। यमुना के तट पर उद्धव जी महाराज से भेंट हुई। अब देखो, जब भगवान के दो भक्त आपस में मिलते हैं ना, देखो तृतीय और चतुर्थ स्कंद में विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद है। तो यमुना के तट पर उद्धव जी महाराज से भेंट हुई। दोनों परम भक्त हैं। विदुर जी महाराज भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं और उद्धव तो प्रिय सखा हैं, मंत्री हैं भगवान के। और सबसे ज्यादा इस धराधाम पर भगवान कृष्ण के साथ उद्धव जी महाराज रहे। भगवान कृष्ण इस धराधाम पर 125 वर्षों तक रहे और उद्धव जी के साथ लगभग 118-20 साल। उद्धव जी महाराज बचपन से ही भगवान कृष्ण के भक्त थे। जब खेलते भी थे तो अन्य बालकों के साथ नहीं खेलते थे। बालू जो रेत है उसकी मूर्ति बनाते थे भगवान कृष्ण की और उस मूर्ति के साथ खेलते थे। इतने समर्पित थे, इतनी भक्ति थी भगवान के चरणों में, अनुरक्ति। खेल खेल में जो है समाधिस्थ हो जाते थे, समाधि लग जाती थी। तो आज जब भेंट हुई विदुर जी से, अब दोनों भक्त भगवान के हैं तो भगवत चर्चा हुई। तो विदुर जी महाराज ने पूछा, हे उद्धव जी, मेरे कृष्णा कैसे हैं, मेरे भगवान कैसे हैं? जैसे ही प्रश्न किया कि मेरे कृष्ण कैसे हैं, तो आंसू आ गए उद्धव जी महाराज के, रोने लगे, झरझर झरझर आंसू आए। विदुर जी महाराज को लगा, देखो उद्धव जी कितने बड़े भक्त हैं कि मैंने भगवान की बात की और सीधे आंसू आ गए। कितने बड़े भक्त हैं, रोने लगे। और तब बताया, हे विदुर जी, आप जिनकी कुशलता पूछ रहे हैं, ऐसे भगवान कृष्ण हम सबको छोड़ करके चले गए हैं। हम सब वंचित हो गए हैं, अपने प्रभु कृष्ण से वंचित हो गए हैं, वो सुधाम चले गए हैं। जैसे ही विदुर जी ने सुना, विदुर जी भी रोने लगे, आंसू आ गए। रात भर दोनों भक्त यमुना के तट पर रो रहे हैं। जैसे ही सुबह हुई, उद्धव जी महाराज कहते हैं, हे विदुर जी, आप तो परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जब स्वधाम जा रहे थे, उन्होंने आपका नाम लिया और कहा। उसी समय मैत्रेय ऋषि आ गए थे और मैत्रेय ऋषि से कहा, हे मैत्रेय ऋषि, जब मेरा भक्त विदुर तुमको मिले तो उसके साथ भगवत चर्चा करना, मेरी कथाओं का श्रवण कराना, उनको कुछ ज्ञान का उपदेश करना। जैसे ही विदुर जी ने सुना कि मेरे प्रभु ने जाते हुए मेरा नाम लिया, अब तो विदुर जी महाराज और ज्यादा रोने लगे और ज्यादा आंसू आ गए कि मेरे प्रभु ने जाते हुए मेरा नाम लिया। और उसके बाद उद्धव जी से विदाई ली और विदुर जी महाराज सीधे चले गए मैत्रेय ऋषि के पास। मैत्रेय ऋषि प्रतीक्षा में थे विदुर जी महाराज की। उनसे मुलाकात हुई, मैत्रेय ऋषि ने स्वागत किया और कहा, हे विदुर जी महाराज, मैं आपकी ही प्रतीक्षा में था, क्योंकि भगवान ने कहा था कि जब मेरा भक्त मिले विदुर, उसको उपदेश करना,
तो तृतीय और चतुर्थ जो स्कंद है उसमें विदुर जी महाराज और मैत्रेय ऋषि का संवाद है। विदुर जी महाराज एक एक करके प्रश्न करते हैं और मैत्रेय ऋषि उन प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देते हैं। तो विदुर जी पूछ रहे हैं, हे मैत्रेय ऋषि, एक बात समझ में नहीं आती, ये संसार का जो प्राणी है ये सुख के लिए प्रयास करता रहता है, सुख को ढूंढने का प्रयास करता है, सुख की खोज में सुबह से शाम तक भटक रहा है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वा निदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्ननः। हे मैत्रेय ऋषि, संसार का प्रत्येक प्राणी सुख की कामना करता है, सुख के लिए यत्र तत्र सर्वत्र भटकता है, लेकिन फिर भी इसे सुख प्राप्त नहीं होता, ऐसा क्यों है? मैत्रेय ऋषि कहते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न तुमने किया है, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, भगवान सुखालय हैं, मैंने कल भी बताया था, भगवान सुखालय है। सुखालय का मतलब, आलय का मतलब होता है घर। भगवान सुखों का घर है। जैसे पुस्तकालय होता है, जहाँ पुस्तकें होती हैं, जहाँ किताबें होती हैं, वो पुस्तकालय। जहाँ मंदिर होता है, जहाँ भगवान की प्रतिमाएं होती हैं, देवालय। जैसे हिमालय, जहाँ बर्फ है, बर्फ का घर हिमालय। तो वैसे ही भगवान सुख आलय है, सुखों का घर है। और ये संसार क्या है? दुखालय है। इस संसार में केवल दुख ही दुख है, दुखों का घर है। भगवान ने गीता में लिखा हुआ है साफ साफ, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय है। और हम लोग जो है इस संसार में रहते हैं, दुखालय में रहते हैं, और हम यहाँ पर सुख की कामना करते हैं, तो सुख कहाँ से मिलेगा? सुखालय तो भगवान है, हमें तो भगवान के पास जाना है, भगवान के चरणों की वंदना करनी है, भगवान को मानना है, भगवान को जानना है। संसार से विरक्ति और प्रभु के चरणों में हमारी अनुरक्ति होनी चाहिए, तभी तो सुख प्राप्त होगा। जिस प्रकार से प्रत्येक अंश अंशी की ओर आकर्षित होता है, समझने की कोशिश करना, प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर आकर्षित होता है, ये स्वभाव है प्रकृति का। देखो, जो ये बादल होते हैं, आजकल बरसात भी है, बादल होते हैं, ये समुद्र से जल भर करके लाते हैं बादल, और यत्र तत्र सर्वत्र बरसाते हैं जल, समुद्र से खींच करके लाते हैं और चारों ओर बरसाते हैं। तो उस जल की जो गति होती है वह नीचे की ओर होती है, और फिर बहते हुए वह फिर समुद्र के पास चले जाता है वो जल। अर्थात अंश हमेशा अंशी की ओर आकर्षित होता है। वही जल वापस फिर कहाँ जा रहा है? समुद्र में जा रहा है। गति कहाँ है? नीचे की ओर है। हम दीपक जलाते हैं तो दीपक की गति कहाँ होती है? ऊपर की ओर होती है, उसकी लौ ऊपर होती है, ना कि नीचे। ऊपर क्यों? क्योंकि उसका अंशी ऊपर बैठा है, गगन मंडल में विराजमान भास्कर भगवान है। तो अंश हमेशा अंशी की ओर आकर्षित होता है। तो वैसे ही हम लोग इस दुखालय में तो बैठे हैं, लेकिन कामना हम सुख की करते हैं, क्योंकि हम सब भगवान की संतान हैं, उस सुख सिंधु राशि की संतान हैं। इसलिए हम अंश, उस अंशी की ओर
आकर्षित होते हैं। इसलिए हमारा स्वभाव है, हम सुख चाहते हैं, लेकिन सुख हमें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हम तो दुखालय में बैठे हैं। सुख तो भगवान के चरणों में है, और जब हम भगवान के चरणों की भक्ति करते हैं तब जाकर के हमें सुख प्राप्त हो सकता है। मैत्रेय ऋषि समझा रहे हैं विदुर जी महाराज को। इसलिए भगवान के चरणों की भक्ति होनी चाहिए, और वो भी कैसी भक्ति होनी चाहिए? अहेतु की भक्ति। भक्ति में हेतु नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए। और मैंने बताया था ना, भगवान के चरणों की भक्ति करो, भगवान का वरण किया है, रक्षस्यति इति विश्वासो गोप तृप्त वरणम तथा। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि प्रभु हम आपके चरणों में बैठे हैं, अब आपकी मर्जी है, ये सब आपके हाथ पे है। आगे की कथा का श्रवण कराया। एक एक करके विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं। मैत्रेय ऋषि उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के विषय में बताया कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ये सारा संसार जलमग्न था। भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान है। भगवान विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, और उस कमल की कर्णिका पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने देखा, चारों ओर देखा, चतुर्मुखी हो गए कि कोहम, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। समस्त संसार जलमग्न था, पानी ही पानी था। तो ब्रह्मा जी इधर उधर देख रहे हैं कि मैं कहां से आया, कौन हूं, मुझे क्या करना है। कुछ समझ में नहीं आया ब्रह्मा जी को। दोबारा कमल की नाल से नाभि देश में गए, उधर भी देखा, कुछ नहीं प्राप्त हुआ। वापस आ गए तो एक शब्द सुनाई दिया, ध्यान दें। स्पर्श वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर जो वर्ण है वह सुनाई दिया कि तप स्पर्श वर्ण होता है, उसका 16वां वर्ण और 21वां वर्ण सुनाई दिया। कि तप करो ब्रह्मा जी। 100 वर्षों तक तप किया ब्रह्मा जी ने, तब जाकर के प्रभु का दर्शन प्राप्त किया। भगवान नारायण कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, इसलिए उत्पन्न किया है कि तुम सृष्टि प्रक्रिया, सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है प्रभु। ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण करने के लिए बोला, सृष्टि विस्तार की, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी लग गए अपने कार्य में। तो सबसे पहले जो है ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इनसे कहा, मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, ध्यान दें, चाय भी ग्रहण करें, पानी भी ग्रहण करें, लेकिन ध्यान इधर, क्योंकि आनंद तभी आएगा। और यदि आप एक दूसरे से बात करेंगे तो फिर कथा का जो रस होता है वो नहीं प्राप्त हो पाता। तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जो 4 ऋषि हैं उनको उत्पन्न किया। उनसे कहा, जाओ सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ। लेकिन इन्होंने हाथ जोड़ दिए, हे पिताश्री, ये काम हमसे नहीं होगा, हम तो भगवान का भजन करेंगे, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अब ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया कि मैंने इन 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और ये मेरा कहना नहीं मान रहे। गुस्सा आ गया। गुस्सा भृकुटी पर आता है, उससे जो है रुद्र उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाओगे? बोले, हाँ पिताजी बढ़ाऊंगा। लेकिन रुद्र ने कैसी सृष्टि का विस्तार किया?
डाकिनी, साकिनी, भूतनी, पिशाचिनी, ऐसी सृष्टि आगे बढ़ने लगी। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिए, बेटा बस करो, बैठ जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा। तब संकल्प सृष्टि, संकल्प के द्वारा ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। मरीचि ऋषि को मन से उत्पन्न किया, अत्रि ऋषि नेत्र से उत्पन्न किया, अंगिरा ऋषि को मुख से उत्पन्न किया, पुलस्त्य ऋषि को कान से, पुलह को नाभि से, क्रतु को हाथ से, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और जो 10वें थे नारद जी, 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। इनसे कहा कि सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ, लेकिन सृष्टि प्रक्रिया इनसे भी आगे नहीं बढ़ी। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, असंतुष्ट हो गए कि मैंने इतना प्रयास कर लिया और सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही, अब क्या होगा। ऐसे ही विचार कर रहे थे, सोच रहे थे कि शरीर के 2 भाग हो गए। शरीर के 2 भाग हो गए तो एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हो गया। बाएं भाग से स्त्री और दाएं भाग से पुरुष उत्पन्न हो गए। मन और शत्रुपा, स्त्री रूप में शत्रुपा और पुरुष रूप में मनु, मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, इसलिए उत्पन्न किया है ताकि इस सर्ग प्रक्रिया को, इस सृष्टि प्रक्रिया को गति दे सके, आगे बढ़ा सके। तुम्हारा कर्तव्य है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ। बोला वो तो ठीक है, लेकिन आप हमें रहने का कोई स्थान दे दो, क्योंकि रहने का तो कोई स्थान हमारे पास है ही नहीं। बोला क्यों, जो पृथ्वी है वो तो समुद्र में डूबी हुई है, चारों ओर तो जल ही जल है। पृथ्वी देवी तो रसातल में गई हुई है। ब्रह्मा जी को तुरंत आभास हुआ, ध्यान लगाया और ब्रह्मा जी की नासिका छिद्र से एक बराह का बच्चा, अंगुष्ठ प्रमाण का, अंगूठे के बराबर एक सूकर का बच्चा उत्पन्न हो गया। बोले सूकरावतार भगवान की जय। बराह सूअर, क्योंकि जो पृथ्वी देवी है उसे हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने रसातल में ले जा रखा है, समुद्र के नीचे समुद्र में ले जा रखा है। भगवान ने अवतार लिया क्योंकि पृथ्वी की रक्षा करनी थी, सूकर का अवतार धारण किया। अंगूठे के बराबर जैसे ही अवतार लिया तो शरीर को बढ़ा लिया। सबने प्रणाम किया, देवताओं ने, कि पृथ्वी की रक्षा करने के लिए आपने सूकर का अवतार धारण किया। अब देखो, ध्यान दो, हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य है वह पृथ्वी को लेकर के समुद्र में चला गया था। अब उस पृथ्वी देवी की रक्षा करने के लिए बराह भगवान आए और जैसे ही जल में घुसे और पृथ्वी देवी को बाहर निकालने लगे तो वो जो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था वह चिल्लाया, ए जंगली सूअर, कहां ले जाता है पृथ्वी देवी को। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सूकरावतार भगवान की जय। ए जंगली सूअर, क्योंकि भगवान सूअर के रूप में आए थे। चिल्लाया, कहां ले जाता है पृथ्वी को, तुझे पता नहीं है। भगवान के लिए चिल्लाया, गाली दी। तो भगवान कह रहे हैं तुमने सत्य कहा, हम जंगली सूअर हैं। और भगवान कह रहे हैं सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा
युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान। तुमने सत्य कहा, सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा। हम तो जो है जंगली हैं, जंगल में निवास करते हैं, जंगली सुअर हैं भाई, ठीक कहा तुमने। लेकिन तुम जैसे कुत्तों के भौंकने से डरने वाले नहीं हैं। सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान। ग्राम सिंह किसे कहते हैं? कुत्ते को। ग्राम सिंह मतलब कुत्ता, जो गांव का शेर होता है उसे कहते हैं कुत्ता। ये संस्कृत का शब्द है, कुत्ते को ग्राम सिंह कहते हैं, गांव का शेर। कुत्ते को गृहपाल भी कहते हैं, गृहपाल जो घर की रखवाली करता है। और वैसे किसी को कहो ग्राम सिंह तो वो सोचेगा कि मैं गांव का शेर हूं। सामान्य तौर पर कोई कहे कि ग्राम सिंह तो जो नहीं समझेगा वो यही सोचेगा कि ग्राम मतलब गांव का शेर हूं मैं। ये संस्कृत की गालियां होती हैं, भगवान गाली दे रहे हैं हिरण्याक्ष को, ये तो ग्राम सिंह है और तेरे जैसे ग्राम सिंहों के भौंकने से डरने वाला नहीं हूं। अब हिरण्याक्ष तो पढ़ा लिखा था, समझ गया कि इसने गाली दे दी मुझे। युद्ध होने लगा शुक्रावतार भगवान का और हिरण्याक्ष का युद्ध होने लगा आपस में। और भगवान ने एक थप्पड़ से करेण कर्ण मूलेहन यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पति, एक थप्पड़ मारा हिरण्याक्ष के और उसका गोविंदाय नमो नमः बोले बराह भगवान की जय। कान के मूल में करेण कर्ण मूलेहन, हाथ से कर्ण के मूल में मारा और उसका गोविंदाय नमो नमः। खत्म। भगवान पृथ्वी को लेकर के आए, सबने वंदना की, वराह भगवान की जय जयकार की कि आपने पृथ्वी देवी का उद्धार कर दिया। ब्रह्मा जी ने बोला मनु शत्रुपा से, देखो अब तुम्हारे लिए जगह बन गई, पृथ्वी देवी का उद्धार हो गया, अब तुम यहाँ निवास करो और आगे सृष्टि प्रक्रिया का विस्तार करो। और तब मनु शत्रुपा के द्वारा अब विदुर जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं मैत्रेय ऋषि से एक एक करके। बोला ये हिरण्याक्ष नाम का दैत्य कौन था, ये कहां से आ गया, ये किसका पुत्र था? तो मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं ये जो कश्यप ऋषि हैं इनकी जो पत्नी है दिति, इनके पुत्र हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये दो भाई हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये दिति के गर्भ में कैसे आए? कश्यप की पत्नी है दिति और दिति के पुत्र हैं ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। एक समय की बात है, कश्यप ऋषि सायंकाल के समय जो दिति है वो अपने पति कश्यप ऋषि से रति याचना करती है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा करती है। लेकिन कश्यप ऋषि समझाते हैं अपनी पत्नी को दिति को कि हे दिति ये सायंकाल का समय है, इस समय रति याचना मत करो। इस समय यदि हम पुत्र प्राप्ति के लिए सोचेंगे तो ये समय उचित नहीं होता। सायंकाल में कुछ चीजें वर्जित होती है। सायंकाल के समय कुछ चीजें वर्जित होती है, जैसे सायंकाल के समय आहार नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। रूम की दो जैसे हम बोलो रूम की दो भोजन नहीं चाहिए करूं, पढ़ना नहीं चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। सायंकाल का समय मां सेव भी नहीं चाहिए और मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए, नहीं तो
उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है वो अमंगलकारी संतान होती है, दुष्ट संतान होती है। यदि आप सायंकाल के समय में आहार करते हैं, भोजन करते हैं, तो समझ लो बीमारी निश्चित है, व्याधि होगी, बीमारियां होंगी। तो चत्वारि यानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत्। आहार नहीं करना चाहिए सायंकाल के समय। रूम की दो नितर अनेक प्रकार की बीमारी हो जाती है। निद्राम संयम निचेंदुबल रूम की दो संयम निचेंदु। वैसे भी अनेक प्रकार की बीमारी शरीर पर लगती है। मैथुन नहीं करना चाहिए। मैथुन धर्म करने से जो संतान उत्पन्न होती है वह कष्टकारी संतान उत्पन्न होती है, दुष्ट संतान उत्पन्न होती है, जो जीवन भर माता पिता को परेशान करती है। और सोना भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए और पढ़ना भी नहीं चाहिए सायंकाल के समय। रूम की दो पढ़ियो लिखियो भी नहीं चाहिए। वैसे क्यों तो आंखों पर चश्मा लग जाना और विस्मृति बह जानी, बोलना की आदत पड़ जानी। तो ये कुछ चीजें वर्जित होती हैं, लेकिन जो देती है वह अपने पति कश्यप ऋषि से याचना करती है। दैव को प्रणाम किया। बाद में कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया, हे दिति ये समय गलत था, तुमने पुत्र उत्पत्ति के लिए गलत समय चुना, इसलिए तुम्हारी कोख से जो संतान उत्पन्न होगी वो अमंगलकारी संतान उत्पन्न होगी, जो कि सारे संसार को परेशान करेंगे। अमंगलकारी संतान उत्पन्न होगी। दिति घबरा गई और कश्यप ऋषि यह भी कहते हैं कि तुम्हारे जो 2 पुत्र होंगे ये भगवान के हाथों मारे जाएंगे। दिति घबरा गई, शरणागत हो गई, बोले प्रभु ये स्वामी मुझे माफ कर दो, मेरा मन मलिन हो गया था। कश्यप ऋषि को दया आई, बोला तुम्हारे जो 2 पुत्र होंगे उनमें से एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक पुत्र भगवान का परम भक्त होगा, ऐसा वरदान दे दिया। दिति प्रसन्न हो गई। तो दिति का गर्भ धारण हुआ। अब दिति के गर्भ में ये अमंगलकारी जो संतान है ये कहां से आई? जय विजय नाम के 2 पार्षद हैं बैकुंठ धाम में, भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के। इनको घमंड हो गया था, गर्व हो गया था अपने आप पर कि हम भगवान के पार्षद हैं, भगवान के द्वारपाल हैं। एक दिन जो सनकादिक ऋषि हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे, तो द्वार पर रोक लिया जय विजय ने कि आप अंदर नहीं जा सकते। सनकादिक ऋषि कहते अरे मूर्खों, तुम हमें पहचानते नहीं हो, तुम्हारा घमंड बढ़ गया है, पद प्रतिष्ठा का तुम्हें घमंड हो गया है। पद प्रतिष्ठा का कभी घमंड नहीं होना चाहिए, चाहे आपको कितना बड़ा पद मिल जाए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि देने वाला तो प्रभु है। तो कभी घमंड नहीं होना चाहिए। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्ष, जैसे फलदार वृक्ष होता है ना, जिस वृक्ष पर फल लगे रहते हैं वह वृक्ष झुक जाता है, नीचे की ओर झुकता है। नमन्ति गुणिनो जना, जितना गुणी व्यक्ति होगा
सदाचारी होगा तो प्रणाम करता है, झुक करके सबका सम्मान करता है। लेकिन शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च, लेकिन जो सूखी लकड़ी होती है ना, सूखी लकड़ी वो झुकने के लिए तैयार नहीं होती, भले ही टूट जाए, टूट जाती है। तो ऐसा मूर्ख नहीं बनना है। समझाया, अरे दुष्टों, तुम्हें घमंड हो गया पद प्रतिष्ठा का, जाओ राक्षस योनि में निवास करो। और यही जय विजय सीधे दिति के गर्भ में आए, क्योंकि कश्यप ऋषि ने पहले ही कहा था कि तुम्हारी संतान अमंगलकारी संतान होगी। ये दिति के गर्भ में आए, उत्पन्न हुए, संसार को परेशान करने लगे। हिरण्याक्ष को तो भगवान ने मार दिया, लेकिन जो दूसरा है हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु जो है भगवान विष्णु के साथ उसका बैर हो गया कि मैं भगवान, कि मैं विष्णु को नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे भाई को मारा। और तप करने के लिए मंदराचल की घाटी में चला गया। हिरण्यकशिपु की कथा सप्तम स्कंद में आएगी। सप्तम स्कंद में हम कथा का श्रवण करेंगे। अब जो मनु और शत्रुपा हैं, इनका दाम्पत्य जीवन आगे बढ़ा। दाम्पत्य जीवन आगे बढ़ा तो 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 पुत्रियां हुई। और प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। जो देवहूति मैया है, उनका विवाह हुआ करदम ऋषि के साथ। एक बार करदम ऋषि तपस्या कर रहे थे तो ब्रह्मा जी उनके पास आ गए। बोला, हे करदम ऋषि, बहुत समय से तुम तप कर रहे हो, तुम्हें गृहस्थ जीवन में आ जाना चाहिए, अब गृहस्थ जीवन धारण करो। करदम ऋषि कहते हैं, प्रभु मैं तो आपका चिंतन कर रहा था, आपका भजन कर रहा था, लेकिन जब आपका आदेश हो गया है तो मैं गृहस्थ जीवन धारण कर लेता हूं, लेकिन शर्त यह है कन्या की व्यवस्था भी आप करेंगे। बोला, ठीक है, कुछ दिनों पश्चात तुम्हारे पास मनु और शत्रुपा स्वयं आएंगे अपनी पुत्री देवहूति के साथ। ऐसा ही हुआ। मनु शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए करदम के पास। करदम ऋषि से कहा कि आप हमारी कन्या के साथ विवाह करो। करदम ऋषि कहते हैं, ठीक है, मैं विवाह कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब हमारी संतान हो जाएगी उसके बाद मैं वैराग्य धारण कर लूंगा। देवहूति मैया ने हाँ कह दी और विवाह हो गया। विवाह हुआ, मनु शत्रुपा तो चले गए। अब यहां है देवहूति मैया और करदम ऋषि। अब करदम ऋषि ने जब देवहूति मैया को देखा, अब देवहूति मैया तो सुंदर थी, करदम ऋषि की समाधि लग गई। देखते रह गए कि हे देवहूति, तुम इतनी सुंदर हो तो जिसने तुम्हें बनाया होगा वह कितना सुंदर होगा। और यही सोचते सोचते करदम ऋषि की समाधि लग गई। बड़े तपस्वी थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, भगवान का चिंतन करते थे।
आपकी समाधि लग गई थी, देवहूति मैया। अच्छा तुम इतने समय से मेरी सेवा कर रही हो? बोला हाँ प्रभु। करदम ऋषि प्रसन्न हो गए हैं, लाखों वर्षों से तुम मेरी सेवा कर रही हो, मैं प्रसन्न हुआ। बोले क्या चाहती हो? जाओ बिंदु सरोवर में स्नान करो। बिंदु सरोवर में स्नान किया देवहूति मैया ने, पुनः जो है जवान हो गई। कामक विमान मंगवाया, 1200 किलोमीटर लंबा चौड़ा विमान, उस पर बैठे और रमण करने लगे। अरे ये तो सतयुग की बात है, सतयुग की सेवा समर्पण। देखो देवहूति मैया का कितनी सेवा की करदम ऋषि की। इस कलिकाल में भी ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कई वर्षों तक पतियों की सेवा की। जैसे वाचस्पति मिश्र जी महाराज का आपने नाम सुना होगा। इसी कलिकाल में टीका लिख रहे थे, भाष्य लिख रहे थे, ब्रह्म सूत्र की व्याख्या कर रहे थे, ब्रह्म सूत्र पर टीका लिख रहे थे। विवाह हो गया, उसके बाद टीका लिखते लिखते 60 वर्ष व्यतीत हो गए, 60 साल बीत गए, लेकिन किसी पर ध्यान ही नहीं दिया। पत्नी जो है सेवा कर रही है, पत्नी पर ध्यान ही नहीं दिया 60 सालों में। 60 साल बाद एक दिन जो दीपक होता है, दीपक की लौ कम हुई तो पत्नी ने दीपक की लौ बढ़ाई तो अचानक आवाज हुआ। बोले युवती तुम कौन हो? बोले मैं आपकी पत्नी हूं। बोला अच्छा पत्नी हो? बोले ये सेवा भक्ति तुम करती हो? बोले हाँ। बोले क्या नाम है तुम्हारा? अपनी पत्नी का ही नाम भूल गए। बोले मेरा नाम भामती है, भामती। बोले अच्छा। 60 सालों से तुम मेरी सेवा कर रही हो? बोले हाँ जी। और जो टीका लिखा था, ब्रह्म सूत्र की व्याख्या की थी, उस भाष्य को अपनी पत्नी का नाम दे दिया। उस टीके का नाम हो गया भामती टीका। तो सेवा समर्पण के बल पर जो है भामती को हमेशा के लिए अजर अमर कर दिया। यह है भारतीय नारी, भारतीय नारी की पहचान। तो दिव्य विमान मंगवाया, कामक विमान, और बहुत समय तक उस पर रमण किया। कालांतर में जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, 9 कन्याएं हुई, मां देवहूति और करदम ऋषि की 9 कन्याएं हुई। अब जैसे ही संतान हुई तो करदम ऋषि कहते हैं देवी देखो मैंने पहले ही बोला था कि जब हमारी संतान हो जाएगी तो मैं वैराग्य धारण कर लूंगा, वन को चले जाऊंगा, फिर मैं गृहस्थ में नहीं रहूंगा, इसलिए मैं अब जा रहा हूं। तो देवहूति मैया कह रही है अरे स्वामी ये तो कन्याएं हैं, इनका विवाह हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं अकेली हो जाऊंगी, किसके साथ रहूंगी? अकेली किसके साथ रहूंगी? अकेली स्त्री की शोभा नहीं होती है। जिन स्वतंत्र होए बिगड़े नारी, अकेली स्त्री की शोभा नहीं होती है। मैं किसके साथ रहूंगी यहां? बाल्यावस्था में माता पिता का सानिध्य प्राप्त होता है, यौवनावस्था में पति का अवलंब प्राप्त हो, बुढ़ापे में जो है बच्चों का आश्रय प्राप्त हो। लेकिन यदि कोई स्त्री स्वतंत्र है, जिन स्वतंत्र होए बिगड़े नारी, स्वतंत्र स्त्री की शोभा नहीं होती। प्रभु अपने पति को समझाया, इसलिए मुझे एक पुत्र भी प्रदान कराओ।
और तब याद आया कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे करदम, हम तुम्हारे पुत्र के रूप में आएंगे देवहूति के गर्भ से। याद आया और तब भगवान के एक और अवतार हुए देवहूति मैया के गर्भ से। भगवान का जो पंचम अवतार है कपिल भगवान के रूप में। बोले कपिलावतार भगवान की जय। भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। अब जो है करदम ऋषि कह रहे हैं कि अब तो पुत्र भी मिल गया, अब तो जाना चाहिए। जो 9 कन्याएं हैं उनका विवाह भी करवाया। जो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं उनमें से नारद जी को छोड़ करके जो 9 और हैं उनके साथ उन कन्याओं का विवाह हो गया। तो बहुत समय हो गया, कामनाओं की पूर्ति हो रही है, पूर्ति करते करते अब थक चुकी हूँ, इसलिए आप कुछ ज्ञान का उपदेश मुझे करें। हे प्रभु, आपकी जो ये ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी है ना, कुठार है, कुठार का मतलब कुल्हाड़ी, ये ज्ञान रूपी जो कुल्हाड़ी है आपकी, इसको उठाओ और मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष को जड़ से काट डालो प्रभु, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूं कामनाओं की पूर्ति करते करते, और मुझे कुछ ज्ञान का उपदेश करो। कपिल भगवान से कहा तो कपिल भगवान अपनी मां देवहूति को आज सांख्य का उपदेश कर रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कपिल भगवान की जय। अपनी मैया को उपदेश किया। बोले हे माता, हमारा जो ये मन है ये बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधन का कारण भी यही मन है, ध्यान देना। और इसी मन से मोक्ष भी प्राप्त होता है। और कहा चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। हे माता, जीव के बंधन का कारण यह मन है, और जो मोक्ष होता है उसका हेतु भी ये मन ही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ध्यान देना, इस मन से ही बंधन होता है। यदि हम संसार में आसक्ति में रहेंगे तो बंधन का कारण है, और यदि इसी मन को भगवान के चरणों में लगाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। देखो, चाबी होती है ताले की, चाबी एक ही होती है, उस चाबी से आप ताला खोलते भी हैं और बंद भी करते हैं। तो वैसे ही हमारा जो ये मन है ये बंधन का कारण भी है, मोक्ष का हेतु भी है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इसलिए हे माता, अपने मन को
भगवान के चरणों में लगाओ। भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओगे तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा, और यदि नहीं लगाओगे तो फिर बंधन होगा, बंधन में बंधे रहोगे। जन्म और मृत्यु का जो ये बंधन है, इसलिए भगवान के चरणों में